स्टूडेंट्स, सीटेट की सीरीज़ को आगे शुरू करते हैं। हमने पेडागोगी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम आगे हिंदी जो पेडागोगी के 15 क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हिंदी पेडागोगी का कि बच्चा मौन पठन में मुख्यतः क्या सीखता है, इनमें से क्या करता है। जब बच्चा मौन पाठन करता है यानी कि बगैर बोले याद करता है तो फर्स्ट उसका शब्द भंडार विकसित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा मौन पाठन से शब्द भंडार में विकास करेगा। दूसरा, मन ही मन बुझाते हुए पढ़ा जाता है, ये भी नहीं है। तीसरा, तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है, ऐसा भी नहीं है। मौन पाठन जब भी बच्चा करता है तो वो उसके गहन अर्थ को समझ के प्रयास करता है कि उसको आत्मसात करे। इसलिए मौन पाठन की सबसे बड़ी अच्छी विशेषता है कि बच्चा गहन अर्थ को आत्मसात करते का प्रयास करता है, उसको ग्रहण करने का प्रयास करता है गहन अर्थ के साथ। जब बच्चा क्या करता है, मौन पाठन करता है। तो आपने मौन पाठन का प्लस पॉइंट याद करना है कि अर्थ के साथ क्वेश्चन को समझना या गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकांकी पढ़ाने का बच्चों में सबसे अच्छा तरीका क्या है। जब बच्चे को एकांकी पढ़ाई जाती है तो उसमें बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चा उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर सके। फर्स्ट है, बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए, फिर एकांकी का मंचन हो। यानी कि एकांकी पढ़ने से सबसे तरीका यही अच्छा होता है कि बच्चों को अलग अलग पात्रों में बांट दिया जाए, फिर वो अलग अलग संवाद करे। जैसे बच्चा करके सीखेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक बच्चा उसको याद कर पाएगा। इसलिए एकांकी पढ़ाने से सबसे अच्छा तरीका यही है कि बच्चों को अलग अलग पात्रों के संवाद दे दिए जाए या पढ़वाए जाए, फिर एकांकी का मंचन हो, जिससे बच्चा करके सीखेगा तो वो अच्छी प्रकार से उसको याद कर पाएगा। ना कि एकांकी को बच्चों को घर में पढ़कर आए, कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे, ऐसे बच्चे सीख नहीं पाएंगे कि आपने उसको गृह कार्य दे दिया कि आप इसको पढ़ के आए और फिर अगले दिन आगे टीचर ने उससे क्वेश्चन पूछ लिए। इससे बच्चा अच्छी तरह से नहीं सीख पाता। शिक्षक स्वयं पढ़कर सुनाए फिर सवाल पूछे, ये भी अच्छा नहीं है। शिक्षक स्वयं पढ़े फिर बच्चे सुने, ये भी अच्छा नहीं। यानी कि सबसे अच्छा तरीका एकांकी का यही है कि बच्चों को पात्र दे दिए जाए कि भी आपका ये नाम है या आपने ये करना है, फिर एकांकी का मंचन हो, तो इससे बच्चा अच्छी प्रकार से याद कर पाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। यानी कि बहुसांस्कृतिक, जब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे एक ही कक्षा के अंदर आते हैं तो उनकी बोली भाषा भी अलग अलग होती है। तो आपने उस केस में क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन है, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करना। अवसर जो वर्ड होता है, अवसर वो हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। जब भी बच्चे को खुद अवसर देंगे तो बच्चा खुद करके सीखेगा, आत्मसात करेगा उस चीज़ को। तो अवसर जो होता है बच्चे को ज़्यादा दे देना, वो सबसे एक हमारा पॉजिटिव वर्ड है। अपने अवसर देखते ही इस पर निशान लगाना है। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है वो हम संसाधन के रूप में यूज़ करते हैं, ना कि एक कंपल्सन्स के फोरम में। हम उस अवसरों को संसाधन की फोरम में, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आएंगे, वो अलग अलग भाषा का यूज़ करेंगे, दूसरे की भाषा को सीख पाएंगे। तो इसलिए हमने जो बहुसांस्कृतिक होती है, मल्टी लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो एक संसाधन की फोरम में यूज़ करनी है। इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल अच्छा होगा। सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को स्वर्ण और लेखन कौशलों के आधिकारिक अवसर देना। यानी कि कौशल हमें डायरेक्ट यूज़ नहीं करने की, स्वर्ण कौशल में बच्चे ने सिद्धि प्राप्त कर ली या विलेखन कौशल में कर ली, ऐसा नहीं है। भाषा व लेखन के आधिकारिक अवसर देना या लक्ष्य भाषा के विचित्र भाषा तत्वों का आधिकारिक अभ्यास करवाना, ये भी नहीं है। सबसे अच्छा मल्टी लैंग्वेज इसके लिए आपका संसाधन के रूप में यूज़ करना और बच्चे को अवसर देना। अगर बच्चा खुद अवसर से सीखेगा तो वो अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, उसकी कमियों को देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भाषा को अर्जन करना और भाषा का अधिगम, कौन सा कथन सही नहीं है। देखो नहीं वर्ड पूछा हुआ है कि भाषा को कैसे अर्जन किया जाना चाहिए और भाषा का अधिगम, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसमें सहायक नहीं है। पहला ऑप्शन है रोजगार प्राप्त करने के लिए। देखो नहीं पूछा हुआ है, ये बिल्कुल सही है कि हम भाषा सीखते जरूरी नहीं है रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा को सीखा जाए। भाषा तो बच्चा जन्म लेने के बाद जब अपने परिवेश में रहता है तो वहाँ सीखता ही है। जो उसके परिवेश की भाषा होगी, उसके माता पिता बोलते होंगे, पड़ोसी बोलते होंगे, वो भाषा वो अपने आप
अर्जन कर ली जाएगी, उसके द्वारा भाषा सीखी नहीं जाती, भाषा तो अर्जन की जाती है, अर्जित, सीखी नहीं जाती। बिल्कुल ये वर्ड ने याद रखना आपने कि भाषा को अर्जन किया जाता है, सर्जन किया जाता है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि समृद्ध भाषा परिवेश ही हो, जैसे परिवेश में बच्चा रहेगा मातृभाषा बच्चा अपने आप सीख लेगा। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर बल दिया जाता है, ऐसा भी नहीं, ऐसा बिल्कुल सही है, कुशलता पर बल दिया जाएगा। भाषा अर्जन सहज होती है, स्वाभाविक होती है, और भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यानी कि बच्चा जब भी सीखता है तो वो प्रयास करेगा तो ही सीख पाएगा। और भाषा जो अर्जित की जाती है वो स्वाभाविक गुण है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ रहेगा तो स्वाभाविक उनकी जो भी लैंग्वेज होगी, जो भाषा होगी, जिस परिवेश में वो रहेगा उसको ऑटोमेटिक सीख जाएगा। इसलिए नहीं ऑप्शन पूछा हुआ तो नहीं आपका क्या होगा, रोजगार प्राप्त करने के लिए, कि हमें रोजगार प्राप्त करने के लिए भाषा को सीखना जरूरी नहीं है। भाषा तो ऑटोमेटिक जिस परिवेश में रहते हैं वैसे ही हमें अपने आप अर्जित की जाती है भाषा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सहायक कौन सा होगा इनमें से, कि जब लैंग्वेज को सिखाया जाएगा तो कौन सा इनमें से सहायक होगा। देखो, शुद्ध भाषा पर बल देना ये सहायक नहीं है। साहित्यिक शिक्षण, साहित्यिक शिक्षण के बारे में बच्चों को क्या पता होता है कि साहित्य क्या होता है, इसलिए ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। व्याकरण के नियमों की जानकारी देना भी नेगेटिव पॉइंट है। तो हमें निदान करना है और उसका उपचार करना है, यानी कि भाषा के शिक्षण को तभी भी आप सिखाए जाएंगे बच्चे की गलती का पता करना है, फिर उस गलती का उपचार करना है। यानी कि भाषा शिक्षण करते टाइम एक टीचर्स को बच्चे की गलती का पता लगा के उसका ठीक समय पर निदान करना ही ज़रूरी होता, ना कि शुद्ध भाषा पर बल देना, शिक्षण को में साहित्य को पढ़ाना या व्याकरण के नियमों को पढ़ाना ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखो, नहीं पूछा हुआ है। पहला है, बच्चे अपने द्वारा बनाए गए भाषा नियमों विस्तार और परिवर्तन करते हैं। बच्चे नियम किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि बच्चे ने जो नियम बनाए हैं वो नियमों का विस्तार करे, उन्हें परिवर्तन कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जन करने में सहायक होता है। समृद्ध भाषा परिवेश अर्जन करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। बच्चों की मातृभाषा कक्षा में प्रयोग नहीं हो, देखो नहीं पूछा हुआ है, नहीं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी कहती है उसमें भी लिखा हुआ है कि बच्चे को 5th तक मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे बच्चा अच्छी प्रकार से सीख सके। अगर मातृभाषा में बच्चे को बोलने से क्लास में मना करेंगे तो बच्चा अच्छी प्रकार से सीख नहीं पाएगा। ये बिल्कुल नई पॉलिसी में भी सरकार भी इस बात पर जोर दे रही है कि बच्चे को 5th तक मातृभाषा में सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उसको रोक लगानी चाहिए। इसलिए देखो, सही नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बच्चों की मातृभाषा कक्षा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बच्चे भाषा की जटिल रचनाओं के साथ विद्यालय में आते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो नहीं ऑप्शन में कौन सा होगा आपका, कि मातृभाषा को प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन रूल क्या कहता है कि मातृभाषा का प्रयोग कक्षा में होना चाहिए। बच्चा मातृभाषा में अच्छी प्रकार से सीख सकता है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।